ज्ञान गणित आज 1 मई है। स्वागत है आप सभी का आज का पहला दिन क्रैश कोर्स में, जो कि एनटीपीसी का है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि 7 मई से एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो 1 से लेकर 7 मई के बीच में मैं क्लास दूंगा मैथ का 30 और 30 का कंसेप्ट रहेगा। और जितना मैं बता रहा हूँ उसको जरूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो एनटीपीसी का सवाल था वो इसी से बेस सवाल थे। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ज्ञान गणित के साथ आगे बढ़ते रहेगा और ज्ञान गणित आपको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। क्रैश कोर्स है तो इसलिए बेसिक ज्यादा नहीं बताऊंगा, ट्रिक और टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, सब लोग बढ़िया से समझेंगे। और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दे। और सबसे बड़ी बात, आपको चैनल के नीचे नंबर दिख रहा होगा, तो आज जितना भी कंसेप्चुअल सवाल करेंगे वो तो होंगे, साथ साथ में आपको क्या करना है, आपको अगर व्हाट्सएप में जुड़ना है, जहां पे मैं रेगुलर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि प्रैक्टिस सेट्स वगैरह, तो उनको भी फॉलो कर लीजिए आप लोग। और जिनको अगर ग्रुप में ऐड होना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है और मेरा सारा वीडियो आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो चलेंगे, आज का पहला जो कांसेप्ट होगा वो नंबर सिस्टम का होगा। नंबर सिस्टम का जो लास्ट ईयर का जो सवाल था हम उस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसा सवाल था और उनका कांसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए फटाक से देखते हैं आज का पहला सवाल, और पहले सवाल को देख के हम समझेंगे कितना इजी और कितना मॉडरेट और कितना हार्ड लेवल का सवाल ये लोग पूछते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज का पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल ये है कि आज का सवाल में ये बोला है कि 2,45,15 में इनमें से किसमें से वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। 11 से होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से होंगे? बिल्कुल होंगे। जब भी ऐसा सवाल जिसका लास्ट में 5 दिखे और ऑप्शन में 5 दिखे और वो डिविजिबल भी सवाल बोल दे, तो आंख बंद करके बोलिएगा यही सवाल है। दोस्तों कितना आसान सवाल पूछते हैं एनटीपीसी। यस या नो? ओके, अगले सवाल क्या होते हैं? ओके, दूसरा सवाल जो है वो बोर्ड मास से रिलेटेड सवाल है। नंबर सिस्टम का ही है, बोर्ड मास और सिंपलीफिकेशन इस टाइप का सवाल इसमें से पूछा जाता है। तो दूसरा सवाल जो कि जबरदस्त है, आप कर सकते हैं। 428 डिवाइड 17 + 8 × 5 - 7 का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। यानी 428, ध्यान से समझिए बच्चों, 428 डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं और उसमें से भी ये ब्रैकेट सबसे पहले है, तो इसको करेंगे 17 + 8 × 5 में से -7 चला जाएगा तो -2 होगा। आप सवाल आपका मतलब है माइनस क्यों होगा सर प्लस क्यों में? बिकॉज़ यहां पे +5 और -7 है और 5 बड़ा कि 7 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर 7 बड़ा, तो 7 के सामने किस चीज का साइन है? माइनस का। तो लड़ाई में जिसका संख्या ज्यादा होता है जीत उसी का होता है। वेल यहां पे माइनस का साइन होगा क्योंकि 7 बड़ा है, समझ में आया? वेल आगे देखिए, 428 डिवाइड 17, अब यहां पे ये माइनस है ये प्लस, तो ये माइनस है ये प्लस होगा, -8 गुना होगा 16। अब ध्यान से देखो बच्चे लोग कि 17 में से 16 गया तो 1। अब 428 में 1 से अगर डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, नहीं। 428 आंसर क्या ऑप्शन दिखा? यस सर, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्या समझ में आया? वेल इस टाइप का जब सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल को बनाने के लिए। एम आई राइट? ध्यान से समझिए, इस टाइप का सवाल को हम डायरेक्ट बनाएंगे। इस टाइप का सवाल को हम क्या करेंगे? डायरेक्ट बना सकते हैं। बोले हाउ तक कैसे बना के थोड़ा दिखाइए। चलिए देखेंगे और 10 सेकंड में सवाल बनेगा और एकदम ऐसे ही बन जाएगा। देखिए, जो माइंडसेट आपको बेसिक में लगाए वही माइंडसेट आपको यहां लगाना है। कैसे भाई? आपको पता है कि ब्रैकेट का काम पहले करना है, ये भी ब्रैकेट और ये भी सब ब्रैकेट है हमारा। यहां तक का सवाल है, ये भी ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में है ना। अब ध्यान से समझने की बात है, यहां पे 4 डिवाइड 2 × 2 है। इस पूरे का वैल्यू हम लोग देखेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 2 और 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4। क्लियर है? यहां तक बीच में माइनस है तो माइनस। अब इस ब्रैकेट का काम हम लोग कर देते हैं। ध्यान दीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को अगर 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना बच्चे लोग? 1। तो अब ध्यान से समझिए कि 4 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 3, और 3 यानी ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मजा है? अगर सवाल को देखते हैं इस टाइप से। ओके, ध्यान से समझिए, इस सवाल को पहले हम पढ़ते हैं। ये भी एक सवाल बोर्ड मार्क्स का सवाल है। याद रखिए कि सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं नंबर सिस्टम का, उसमें मैक्सिमम सवाल आपको बोर्ड मार्क्स से दिखते हैं और बोर्ड मार्क्स के अलावा कुछ नंबर का भी सवाल दिखेंगे जो कि अभी आगे हम देखेंगे। और 10 सवाल करेंगे, लेकिन 10 का 10 सवाल जबरदस्त तरीके से रहेगा। फटाफट सब लोग लाइक कर दे और जो लोग अभी तक नए हैं उन लोगों को भी बता दें, क्योंकि इसी से कंसेप्चुअल सवाल आएंगे। अगर ये 10 सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब एनटीपीसी का नंबर सिस्टम को कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। तो फटाफट देखेंगे इस सवाल को। सवाल पूछा है कि ये जितने भी दिया हुआ है इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ जो दिया हुआ है। तो सर ये जो दिया हुआ है बड़ा पेचीदा लग रहा है देख के, कोई बात नहीं, आपको बोर्ड मास पता है, बस उसी से काम करेंगे। ध्यान से समझिए, सबसे पहला काम बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट का, तो हम ब्रैकेट कहां जाना काम उसको करेंगे। ध्यान से समझिए इस सवाल को। इस सवाल में यहां पे आप ध्यान से समझिए,
यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर होगा तो हम लोग पहले कर लेते हैं इसको, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे दोनों को, 7 और 5 हो जाएगा 12 और यहाँ -2 इनटू ब्रैकेट का काम कर देंगे, जब इसको इसमें जोड़ेंगे 89 को 7 से अगर आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका जाके 96, कितना आएगा बच्चों 96, और 96 को माइनस करना है 94 के साथ में, वेल इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ में, प्लस तो प्लस दे दिए। इस ब्रैकेट को बढ़िया से ध्यान से समझेंगे, इसी का काम अंदर करना है। 33 को 3 से डिवाइड करने पे 11 आता है, प्लस ध्यान दीजिएगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाएगा और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 को, और लास्ट पर जो 11 डिवाइड है उसको अभी ऐसे ही रखेंगे। क्लियर है? आगे देखेंगे हम लोग, मजा आएगा सवाल को देख के। इस सवाल का सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि अब हमको डिवाइड वाला को देखना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट और डिवाइड आते हैं ना, तो देखिए 12 को 2 से माइनस करने से बेहतर है कि अभी उसे लिखें माइनस 94 को 2 से अगर डिवाइड करें, 94 को 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 होगा और 2 सते 14 में 47 होगा, प्लस ब्रैकेट का पूरे का काम कर देते हैं, 18 या 19 10 29 में से 7 अगर जाएगा तो 22 होगा, 22 और यहाँ पे 11 डिवाइड। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सवाल है, 1 मिनट के लिए सवाल है, हां थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये सवाल को घुमाने के लिए क्या होता है ताकि टाइम लॉस हो सके, बट 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर ऐसा सवाल आए 12 माइनस, अब इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 6 गुना 12 करो तो 6 गुना करे 19 होगा, राइट। वेल -47 को -47 लीजिए, प्लस अब 22 को 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22 होगा। क्लियर है? वेल बहुत बढ़िया। अब चलिए माइनस वाला को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ देंगे, भाई हम लोग तो जोड़ने में एक्सपर्ट नहीं है। जोड़ो 12 और 2 कितना हो गया 14। अब देखो 192 पे आपके पास कर्जा था, उसमें से फिर 47 रुपए और कर्जा हो गया, मतलब माइनस हो गया, तो मतलब टोटल माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो उतना ज्यादा समझाने की जरूरत क्या है भाई, जोड़ दीजिए सर, उतना क्या है आप बता रहे हैं। 7 9 9 4 13 के 3 हमें 1 कर दो 239। वेल इसमें से 14 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 14, तो घटाएंगे 14 5 और यहाँ पे 2 2 और एक माइनस। सर माइनस क्यों प्लस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे तादाद यानी संख्या किसका ज्यादा है, माइनस वाला का, तो जिसका पार्टी में ज्यादा वोट मिलता है वो उसी का ना चिन्ह होता है, तो वही बात हो गई यहाँ पे, इसलिए माइनस 225 यानी कि 225 वेल एक सेकंड, 225 नहीं 235 होना चाहिए, नहीं 225 बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो मजा आया ना समझ के, वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है, -225 एम आई राइट, सही है क्या? चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देख के भी आपको मजा आ रहा होगा, देखिए सर इसमें परसेंटेज भी मिला हुआ है और बोर्ड मास भी मिला हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आइए देखते हैं। यूं भी 30 सेकंड में सवाल को फिनिश कर देंगे। देखिए ये सवाल में क्या है, सवाल में बोला ये इतना दिया हुआ है, तो इतना का मान क्या होगा ये आपको बता, ठीक है? तो मान निकालने बोला, वैल्यू फाइंड करने बोला, तो सबसे पहला काम ऊपर में लिखिए बोर्ड मास का, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा फेनोमेना इसको 2/5 लिख सकते हैं हम लोग, 350 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 30% ऑफ 225, तो परसेंट हटा तो नीचे में 100 सटा, एमएसआई गुड। अब अगर देखें 250 है तो 250 लिख दिए, 1010 वोल्टेज, 1010 वोल्टेज, वेल 5 से काटिए 5 का 5 5 से 35 यानी कि 70 वाट, तो जोड़ेंगे 7 गुना 14 140 होगा, प्लस 25 या 75, यानी कि जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 7 4 11 का 1 215 आएगा। तो क्या बच्चे 215 ऑप्शन में कहीं दिखे हैं? हाँ सर, ऑप्शन 2 में दिखे हम लोग को, तो टिक मार देंगे हम लोग वहां पे। तो मजेदार था। चलिए अगला सवाल, तो ये सवाल देख के आपके मन में आएगा अरे बाप रे कैसे बनेगा ये, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। सवाल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कोई भी सवाल को बढ़िया से पढ़ें, क्विक पढ़ने का कोशिश करें। एग्जाम का सबसे बड़ा फंडा ये होगा कि क्विक क्वेश्चन पढ़ें और जवाब फास्ट से देने का चेष्टा करें। वेल क्वेश्चन बोला है 6 का पावर 7 इंटू 35 का पावर 3 इंटू 11 का पावर अगर 10 रहा, तो बताइए कि ये जो गुणनखंड दिया हुआ है फैक्टराइजेशन में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। सर ये कितने अभाज्य गुणनखंड, इसको कैसे फाइंड करेंगे हम? बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का फैक्टर तोड़ देंगे। 6 का फैक्टर होगा 3 इंटू 2 यानी कि 3 गुना 6 पावर 7। 35 का फैक्टर होता है 7 5 35 यानी 7 और 5, और 11 का कोई फैक्टर ही नहीं बनता है, इसलिए 11 का पावर 10 का 10 ही लिख देंगे। क्लियर है? वेल अब देखिए 3 का पावर 7 गुना 2 का पावर 7
इंटू 7 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 11 का पावर 10, बस इतना लग गया। अब बोला कि इसमें कितना फैक्टर होंगे। वेल तो फैक्टर मतलब कि अभाज्य गुणनखंड कितना होंगे इसमें, ये आपको फाइंड करके बताना है। यानी कि पावर जितना भी है सबको जोड़ देना है आपको। यानी कि जो 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 10 सभी को जोड़ देना है। और जब जोड़ दीजिएगा सबको तो क्या होगा, सबको जोड़ने पे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 30। क्या ऑप्शन में कहीं दिखा? हाँ सर, ऑप्शन 3 में दिखा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्या बच्चे समझ में आए? इस टाइप का सवाल अगर आपको मिलेगा तो मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिस सेट भी देंगे हम। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9547990665। इस पे मेरा आप मैसेज करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेट भेज दूंगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और मैं ग्रुप बनाऊंगा ऑनलाइन ग्रुप, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। आप उसमें भी ऐड होंगे। आप सारा नोट्स जो प्रीवियस ईयर का होगा, इंपॉर्टेंट सवाल होगा, उन सबको आपको प्रोवाइड करें। बिल्कुल कहीं जाएंगे नहीं, ज्ञान में बहुत आपको फैसिलिटी देगा, बहुत जल्द। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये ऑफर आपके लिए। चलिए तो क्रैश कोर्स में फिर से स्वागत। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, जो कि बहुत मजेदार सवाल है। और ये सवाल अक्सर एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा जाता है। और इस सवाल को अगर आप बनाने का चेष्टा करेंगे तो ज्यादा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। याद रखिए बोला गया है ऐसी सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 2750 में से घटाने पर पूर्ण घन संख्या यानी परफेक्ट क्यूब, नॉट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाए। तो भाई 2750 में कितना से हम लोग यानी कितना से घटा दे इसको, जो कि हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ऑलवेज दिमाग में रहेगा कि जब भी आपको 20 तक का क्यूब पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो दिमाग आप लगा लीजिएगा कि ये जो है ये हमेशा 10 से ऊपर वाला क्यूब है। तो 10 से ज्यादा, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है, मतलब उससे ज्यादा ही होगा। तो आप एक काम कीजिए, इसमें से एक बार क्या करेंगे हम लोग 14 घटा के देखेंगे। कितना घटा के देखेंगे? 14। तो भाई 14 घटा के देखेंगे तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि 2744 एक तो परफेक्ट क्यूब होता है 14। तो अब इसमें से कितना घटा दे जो 2744 आ जाएगा? तो सर जाहिर सी बात है कि हम लोग 6 घटा देंगे, तो 50 में से 6 जाएगा तो 44, और 2744 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 14। 14 का परफेक्ट क्यूब होगा 2744। इसलिए बच्चे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 6 घटा देंगे 2750 में तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फटाफट। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस सवाल को भी। ये सवाल नवा प्रश्न, इसके बाद एक सवाल और करेंगे जो जबरदस्त इस क्रैश कोर्स का नंबर सिस्टम का सवाल होने वाला है। तो अभी ये नवा प्रश्न जो है, इस सवाल को देख के आपको कैसा कैसा मन में लग रहा होगा। और लास्ट ईयर ही ये सवाल 2025 में एनटीपीसी के जरिए से अंडर ग्रेजुएट 10+2 लेवल में ये सवाल पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 नहीं बल्कि 74,978 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे सवाल को बाय इज्जत आपको 24 से क्या कर देने का? डिवाइड कर देने का। और जो शेषफल बचेगा वही इसमें से आंसर होता है। समझ में आएगा? तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। 24 तिया है ना, 25 तिया 75 होता है, तो 24 तिया कितना होगा भाई? तो 24 तिया 72 होगा। कितना होगा? 24 तिया 72 होगा। कटेगा 2 बचेगा, 24 एकम 24, घटेगा 5 बचेगा, 24 दूना 48। चलिए इसमें घटाते हैं, इसको घटाने के बाद 9 8 7 9 बचेगा, और यहाँ पे 8 वेल 98 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे 24 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 24 बचेगा 4 से, करेक्ट 4 से होगा। तो 4 चौके 16 और 4 गुना 8 एक 9 यानी कि 96 आ जाएंगे। वेल घटाओ इसको, कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेंगे। ये क्या ऑप्शन में 2 दिखा क्या? नहीं दिखा। दैट मींस कि एग्जामिनर इस सवाल के लिए कुछ मिस्टेक किए। समझ में आया? एग्जामिनर इस सवाल के लिए कुछ ना कुछ तो मिस्टेक लग रहा है किए हैं। क्योंकि ये जो 2 है, 2 ही इनका आंसर होना चाहिए, बट यहाँ 22 दिख रहा है। तो एक बार इसको टिक लगा कर तो चलते आगे और देखते हैं, शायद इस सवाल को हम लोग गूगल पे एक बार सर्च कर लेंगे बढ़िया से, और उस पे देखेंगे कि इस सवाल का क्या फंडा है। आई थिंक हो सकता है कि एनटीपीसी इस सवाल को गलत दिए हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी भाई बच्चे लोग चले
आज का आखिरी सवाल जो कि नंबर सिस्टम का और क्रैश कोर्स का, और आपको पहले बता दें क्रैश कोर्स का नंबर सिस्टम का जो सवाल होता है मैक्सिमम बोर्ड मार्क्स का सवाल होता है, सिंपलीफिकेशन का सवाल होता है और नंबरिंग का भी सवाल होते हैं, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब वगैरह बेसिक टर्म है, यूनिट डिजिट वगैरह आप लोगों को बढ़िया से याद कर लेना है। ये सब क्योंकि बेसिक टर्म था, ये बेसिक टर्म जितना भी है इस सबको हम 10 मई से एक ग्रुप डी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एकदम बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे, तो उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे पढ़ने वाला है। तो फटाक से देखिए इस सवाल को जो कि आज का आखिरी सवाल है, और इस सवाल को उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। क्या इस सवाल को हम ना भी देंगे आपको बनाने, सॉरी हम ना भी बनाएंगे तो आप लोग इसको घर पे बना सकते हैं, बना सकते हैं। फिर भी सर आप भी बना दीजिए, और जो बना रहे हैं प्लीज इसको फटाक से कमेंट करें। तो कमेंट करें, मैं अभी आप लोग के लिए लिखता हूं, कुछ समय तक मैं सोचता हूं और देखते हैं कौन कौन इसको सही जवाब दे पाते हैं। आखिरी सवाल देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं, सबसे फास्ट कमेंट कौन करते हैं, देखते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट करें फटाक से। वैसे तक मैं भी इसको सॉल्व करता हूं, चलिए टाइम अप, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 25 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 25 ही आने वाला, और 25 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 होगा, माइनस 14 25 70, 14 छके 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 होते हैं, तो 112 लिख देंगे, वेरी गुड। माइनस 9 और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 भी लिख दिए, क्या बात है। ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं। 125 में से अगर 112 चले जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे लोग, 13 बचेगा, 13 माइनस है तो माइनस देंगे, मल्टीप्लाई होगा 9 चौक 36 हो जाएंगे। अब पहले प्लस को जोड़ देते हैं, माइनस वाला प्लस को घटा देंगे तो 12 और 13 हो जाता है 25, उसमें से 36 अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो माइनस 11 होंगे। क्या बच्चे लोग माइनस 11 ऑप्शन में है? हाँ सर, ऑप्शन 2 में है माइनस 11। वेरी गुड बच्चे लोग, तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, अच्छे लग रहे होंगे। तो इसी के साथ कल का क्लास में बिल्कुल जुड़ेंगे और एनटीपीसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल को जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। और हाँ, दोस्तों को बताना ना भूलेंगे जो लोग एनटीपीसी का फॉर्म भरे वो लोग जरूर से इस वीडियो को देखेंगे एग्जाम से पहले, बिकॉज़ ये जबरदस्त सवाल और माइंड ब्लोइंग सवाल आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं यूजफुल, और आप ला सकते हैं मैथ में 30 में से 30। तो क्या लगता है इस बार रेलवे का? तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर।